यही कहा बर ऐसन मिले कैसन कहा जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल भेष अस स्वामी यही कहा मिलहि परिहस्त असिरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है जो इसका पति होगा वो जोगी होगा जटिल होगा। अब लो जोगी का नाम लेते एक जोगी उपस्थित। बोल भोलानाथ सरकार की जय हो। गुण से रहित होगा अवगुण का खजाना होगा। भगवान भोलेनाथ को संसारवासी कहते हैं अवगुण का खजाना। जिन अवगुणों को हम स्वीकार करने से नकार देते हैं वो पूरा विष तक भगवान हरण कर लेते हैं। संसार के कल्याणार्थ उनको शौक नहीं है, उनको नशा नहीं पड़े हैं, वो अमली नहीं है, वो नशेड़ी नहीं है। वो संसार के कल्याण के लिए सारे उन औषधियों का वो स्वीकार किया जिन औषधियों से संसार वासियों को कुछ खतरा हो सकता था। इसलिए अभी जान जाओ कि जो भगवान भोलेनाथ औषधियों को जिनको स्वीकार करते हैं उनसे हमारे जीवन में खतरा हो सकता है। भगवती मैना हिमांचल से बार बार आग्रह करती है कि हे पतिदेव मृषा न होई देव ऋषि वाणी। देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी झूठ नहीं होती। इसलिए और शिव जी बाद में नारद जी ने यह भी बताया कि जितना भी है जितने लक्षण बता रहा हूं, जो जोगी है अकामी है जटिल है जटाधारी है नग्न है अमंगल वेश है वस्त्र नहीं पहनता दिगंबर है, ये सारे लक्षण यही कहा। ये सारे लक्षण और किसी में नहीं भगवान शिव में विद्यमान है। तो इसको निश्चित रूप से यही कहा शिव तजिदु शरणाही जगत यद्यपि बर अनेक जगमाही। बहुत से बर है संसार में, लेकिन इस कन्या को तुम्हारे शिव को छोड़ करके और दूसरा वर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से नारद जी के वचनों को सुन करके हिमांचल कहने लगे हे प्रभु शिव तो अकाम है योगी हैं, फिर सांसारिक क्रियाकलापों में क्यों पड़ेंगे भला। अब आप कहते हो कि पार्वती को यही वर मिले, सांसारिक क्रियाकलापों में क्यों पड़ेंगे, उनको क्या गरज है। नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज गूढ़ रहस्य को सुन लो। शिव जी की प्रतिज्ञा है, क्योंकि दाक्षायणी से प्रतिज्ञा किए थे कि हे दाक्षायणी मैं तुम्हारे सिवा और किसी को पत्नी रूप में वर्ण कभी किसी जीवन में करूंगा नहीं। दाक्षायणी कौन है? दक्ष की सुता। तुम ही मेरी भार्या बनोगी, तुम्हारी ये मनोअभिलाषा सदैव हर जन्म में पूर्ण करता रहूंगा। इसलिए हे पर्वतराज बस भगवान शिव ही इसको वर के रूप में मिलेंगे। इधर नारद जी लोकालोक में भ्रमण करने के लिए गए और हिमांचल और मैना में संवाद हो रहा है। समय बीतने पर मैना कहने लगी कि हे नाथ नारद जी के वचनों को समझ में नहीं पाई, कुछ कम समझ पाई हूं और आपसे मेरी विनती है कि आपको पार्वती की प्रसन्नता के लिए कोई सुंदर सुशील योग्य वर खोज करके उसका विवाह कर देना चाहिए। हिमांचल कहने लगे देवी यदि आपको अपनी पुत्री से ज्यादा स्नेह है, उसका विवाह जल्दी करना चाहती हो तो उससे कहो कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें।
और कृपा प्राप्त करने हेतु वह तपस्या करे, तब भगवान शिव मिलेंगे। तपस्या के द्वारा नारद जी द्वारा कहे गए सारे अमंगल भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, और तप बल शेष धरई मही भारा। इतनी विशाल पृथ्वी का भार शेषनाग जी केवल तपस्या के बल पर रोके हुए हैं। तप में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए उससे कहो कि वो तपस्या करे। हिमालय का प्रिय उपदेश सुनकर के भगवती मैना पार्वती के पास गई तो, लेकिन पार्वती के सुकोमल अंगों को देख करके कहने में कुछ लज्जित हो रही है कि इतनी सुकोमल कन्या, इसको मैं तपस्या के लिए कैसे कह दूं। और उधर भगवती पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो सर्वेश्वरी है, सब कुछ जानने वाली सर्वज्ञा है। सर्वज्ञा पार्वती कहने लगी कि हे मां, मैया के भावों को जान लिया और मां नहीं कह पा रही है, परंतु पार्वती मैया ने मां की सारी बातों को स्वयं ही कह लिया। हे मैया, मैं आज एक तपस्वी को स्वप्न में देखा, तपस्वी को। वो तपस्वी ब्राह्मण मुझसे श्रद्धा से शिव कृपा प्राप्त करने के लिए तप करने की बात कर रहा था। मैंने ने यह समाचार तपस्वी वाला पूरा स्वप्न ले जाकर के पर्वतराज हिमालय को समझाया, सुनाया। हे पतिदेव, मैं तो कहने में डर रही थी, लेकिन पार्वती के मुख से ये बात निकल आई कि वो स्वप्न देखी थी कि कोई तपस्वी आकर के उसको तपस्या के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। और ये तो स्वप्न जो है रात्रि के चतुर्थ प्रहर में देखा, चौथे प्रहर में, अंतिम प्रहर में देखा गया। स्वप्न निश्चित रूप से सत्य होता है। सुंदर तपस्वी मेरे पुर में तपस्या करने आया है, पार्वती ऐसा कह रही थी, और अपनी सुताप तपस्या के लिए उद्यत है। तब तो हिमाचल ने कहा, अरे वो तो स्वप्न देखी थी, और एक तपस्वी आया भी है। सत्य है कि एक तपस्वी आया है, और उसी तपस्वी की सेवा में अपनी कन्या को हम लगाना चाहते हैं। अधिक उन्होंने विनय करने के बाद उस कन्या को उस तपस्वी ने कहा कि ठीक है, रहने दो। इस प्रकार से कुछ समय जब बीत गए, गणों के साथ हिमालय पर शिखर पर सती वियोग व्यथित रहती थी। तप में संलग्न शिव जी की पार्वती अपने सखियों के साथ में सेवा करती थी। काम बाण से विद्ध होते हुए भी शिव जी और कोई नहीं है वो तपस्वी। वो तपस्वी भगवान शिव ही हैं। कामदेव के बाण से विद्ध होने के बाद भी विकार को प्राप्त नहीं होते, अधिकारी हैं। देवताओं ने उनका मन मोहने के लिए कई उपाय किए और कामदेव को भेजा, उसको भस्म कर दिया भगवान शिव ने। तब पार्वती ने बहुत समय तक लौकिक रीति से तपस्या किया, पूजा अर्चन किया, और लौकिक रीति से विष्णु ने शिव जी को पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी भी कर लिया। शिव ने पार्वती के साथ विवाह करने के लिए हां भी कर दिया, परंतु अभी परीक्षा होनी बाकी है। सती के गहैया प्रेम सती के छुड़ैया जोगी। सती को ग्रहण भी करते हैं और सती को एक क्षण में त्याग भी देते हैं। काम के बचैया पूरे काम के नसैया हैं, जग के भरैया शिव जग के भरैया काल,
पशुपति कहैया पाशुपति के चलैया है। औघड़ देइया दानी औघड़ छनैया मस्त, औघड़ कहैया खासे औघड़ नचैया है। सूल के धरैया रखवारी के करैया प्रभु, लाज के रखैया आज लाज के बचैया है। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। नारद जी ब्रह्मा से कहते हैं, हे देव, शिव जी हिमालय पर तपस्या करने कब गए, काम को कैसे व्यतीत कैसे नष्ट किया, और पार्वती किस प्रकार से बंधन में पार्वती के बंधे, ये सारा वृतांत मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी कथा बता रहे हैं कि हे नारद, शंकर जी सती के वियोग के कारण विरह से दुखी होकर के और गृहस्थ की सद्भक्ति सदाचार को त्याग करके दिगंबर रहने लगे थे। अब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, भ्रमण करते करते हिमालय पर्वत के एक स्थान पर पहुंचे, जहां आज हिमाचल ने कहा कि एक तपस्वी आया है। वही ब्रह्मा जी बता रहे, एक स्थान पर पहुंच करके समाधि लगा करके बैठ गए। मायाधीश शिव बहुत समय तक वहां समाधिस्थ रहे और कुछ समय के बाद समाधि को त्यागा। तप करते समय जो पसीना गिरा था, भगवान शिव के तपस्या से श्रमित होकर के जो पसीना एक गिरा, एक बूंद पसीने का, उससे परम सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। बालक के 4 भुजाएं थी, लाल आकार का था, मनोहर आकृति वाला था, अलौकिक तेज था उस बालक के मुखमंडल पर। वो शिव के समीप साधारण शिशु की तरह आकर के और रोने लगा, और तभी वहां शिव से प्रेरित भूमि ने उसे उठा लिया। भूमि पृथ्वी भैया उठा लिए, उठाते ही उसका नामकरण भगवान ने कर दिया, क्योंकि भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था और भूमि ने उठाया। अगर भूमि ने किसी को उठाया तो भूमि से उत्पन्न होने वाले का नाम क्या होगा? कहा शिव के ललाट से श्वेत गिरा, शिशु रूप तुरंत ही पाया है रक्त वर्ण और 4 भुजा और रूप अलौकिक छाया है। भूमि ने उठाकर प्यार किया, तब स्तनपान कराया है। हो भौम नाम इसका, पुत्र तेरा शिव जी ने वचन सुनाया है। हे देवी, हे भूमि देवी, तुमने इसे सहारा दिया ना, ये तेरा बालक है और इसका नाम भौम होगा। भूमि से उत्पन्न होने वाले का नाम भौम, ये तेरे नाम से विख्यात होगा तीनों लोकों में, तीनों तापों से रहित होगा, भूमिदानी और मेरे लिए सुखकारी होगा। शिव आज्ञा प्राप्त करके पृथ्वी बड़ी खुश हुई और ये बालक भौम के नाम से प्राप्त होकर के नाम लेकर के और युवावस्था को प्राप्त हुआ। शिव की कृपा से इसे ग्रहत्व की प्राप्ति हुई। ग्रह बनाए जाकर के बाद में भौम मंगल नाम का ग्रह, जो शरीर में हर प्राणियों के जो रक्त होता है, रक्त के स्वामी है मंगल। शरीर में जितने भी लाल पदार्थ हैं सबके स्वामी हैं मंगल, पौरुष आदि के। तो ये भूमि के पुत्र हैं भौम। मंगल ग्रहत्व को प्राप्त होते हैं। और जब शंकर जी को हिमालय के यहाँ पार्वती के जन्म होने का समाचार हुआ था, तब नंदी और कुछ गणों को लेकर के हिमालय के गंगा वतन स्थान में जाकर के तपस्या करने लगे थे। पर्वतराज को ज्ञात हुआ कि शिव जी यहाँ पर आए हैं, ध्यान मग्न होकर के विराजे हैं, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में जाकर के पर्वतराज ने भगवान शिव का स्तमन किया है। और शिव जी कहने
हे पर्वतों के अधिपति, मैं आपके स्थान पर तपस्या करने आया हूं और मैं यहाँ एकांत चाहता हूं, इसलिए यहाँ आया हूं। मेरे पास कोई आए ना, इतना तुम उपाय जरूर कर देना, मेरी तपस्या निर्विघ्न अवस्था से पूर्ण हो जाए, इसकी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में, क्योंकि यहाँ के तुम हो राजा। इतना कह दिया। शिव जी के कहने पर पर्वतराज सारी व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि आपकी सेवा मैं स्वयं करूंगा, लेकिन हे, अब भगवान से कहते हैं, लेकिन हे पर्वतराज सुनो, स्त्रियों के साथ से विषयोत्पत्ति और तप ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ कोई स्त्री नहीं आना चाहिए। वैसे भी श्रीमद् भागवत में लिखा है, कोई कितना भी बड़ा योगी हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, संत हो, लेकिन व्यास जी ने लिखा, माता सुसा दुहित्रा च ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। विद्वांसमपि कर्षति, विद्वानों को भी अपने जाल में फंसा करके और पतन करवा देती है। क्या कहा? माता सुसा दुहित्रा च, ये जो काम वासना है, ये काम वासना अपने मन में, अपने आगोश में लेकर के और बड़े बड़े तपस्वियों को भी गिरा देती है। ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी प्रबल है, इंद्रियों के बस में अगर हम फंसे तो निश्चित रूप से पतन हुआ। यहां तक कि कहा गया कि अगर स्त्रियों के साथ बैठना है तो अपनी भी माता हो, अपनी पुत्री हो, अपनी बहन हो, फिर भी अकेले में स्त्रियों के साथ उसके साथ भी बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो बलवान इंद्रिय ग्रामो। एक कथा आती है च्यवन ऋषि की। ऋषि ने उठ करके कहा, गुरुजी ये जो श्लोक आप लिख रहे हो ना, ये आपका गलत है, ये ठीक ढंग से उतर नहीं रहा है, प्रमाण नहीं सही है। कहा कैसे नहीं सही है? कहा एक तो मैं ऐसा हूं जो कहीं भी किसी स्थिति में मैं काम बस नहीं होता, काम के भाव में नहीं आता। कहा अब तुम्हारी पहले परीक्षा होगी, उसके बाद फिर ये श्लोक आगे बढ़ाया जाएगा। व्यास भगवान से, व्यास भगवत स्वरूप है, भगवान का एक अवतार है व्यास का। माया रच दिए, जहां पर ऋषिवर का आश्रम था, जंगल था। एक समय जंगल में खूब आंधी तूफान आया, जोर से वर्षा होने लगी और उसी में व्यास जी स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसी आंधी तूफान में भागे, एकदम परेशान उस ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। कौन है कुटिया में? मेरी सहायता करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। आप देखते हैं अंदर से तो एक सुंदर कन्या। क्या बात है? कहा मुझको एक रात्रि यहाँ रहने के लिए, विश्राम करने के लिए सहारा दे दो, क्योंकि इतना अधिक तूफान है कि मैं इस समय किसी कहीं पर जा नहीं सकती हूँ, अकेली हूँ, अबला हूँ, मेरे साथ कोई है भी नहीं। सारी माया रच दिया। ऋषिवर ने कहा ना ना ना, यहाँ किसी स्त्री को रहने के लिए स्थान मैं नहीं देता। बहुत आग्रह करते हैं स्त्री बने व्यास जी, बहुत आग्रह किए। अरे मैंने तो सुना है संत बड़े कोमल हृदय के होते हैं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा है, अकेली हूँ, अबला हूँ, अब कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जाऊँ, थोड़ा सा रहने के लिए स्थान दे दो। तो कुछ देर के बाद ऋषिवर ने देखा कि बड़ी सुंदर, अब धीरे धीरे उनकी स्थिति बदलने लगी। सुंदर स्त्री है, चलो कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करना, इस हमारे इस कोठरी में रहो, अब अंदर से कपाट बंद कर लेना और ध्यान देना कि रात में अगर कोई खटखटावे दरवाजा तो खोलना मत इसको। क्यों? अगर आप खटखटाएंगे तब भी नहीं। कहा मैं तो खटखटाऊंगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं च्यवन ही बोल रहा हूं तो जान लो कि रात्रि में च्यवन के रूप में राक्षस भी आ जाते हैं। सारा कुछ अपना बंदोबस्त कर दिया, कहीं मेरा ये सत्य डिग न जाए।
इस प्रकार से व्यवस्था किया। और रात्रि जब वो कन्या कुटिया में गई और ऋषिवर बाहर विश्राम कर रहे थे, तो जब से कपाट बंद हुआ तब से लेकर के आधी रात तक उसी कन्या के विषय में सोचते रहे। सोचते सोचते ध्यान भंग हो गया। कपाट खटखटाने लगे, खोलो देवी। अरे नहीं, मुझको बाबा ने कहा है कि खोलना मत, रात में राक्षस आते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। अरे देवी, कोई राक्षस नहीं, मैं च्यवन बोल रहा हूं। अरे कोई च्यवन नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। ऋषिवर ने कहा है कपाट मत खोलना। च्यवन ऋषि एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किए, जब कपाट नहीं खुलता तो जाकर के अपनी बिस्तर पर विश्राम करने लगते। लेकिन अब तो मन मांगता नहीं है, तो एक बार उठे, न खटखटाना न पटपटाना, सीधा कुटिया पर चढ़ गए, पीछे से कुटिया को काट दिया। काट करके अंदर घुस गए, जब कूदे वहां धम्म से, तो तुरंत व्यास जी अपने असली स्वरूप में आकर के और दोनों गालों पर एक एक चाटा तड़ातड़ लगाया। वो कह रहा था तो बड़ा संयमी है, यही है तेरा संयम, ध्यान में रख ले। यह ऐसा काम भाव है, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बालवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर सकी। तेरे में से विद्वान भी भ्रमित हो सकते हैं इंद्रियों के बस में पड़ करके। इसलिए शिव जी कहते हैं कि यहां कोई स्त्री ना आनी चाहिए। इसके बाद शिव जी के ऐसे वचन को सुन करके स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब वही स्वप्न अपनी पुत्री को ला करके रख दिया। पुत्री ने भी आग्रह किया है, संत जी मैं यहाँ आऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, बाकी मैं चली जाया करूंगी। अब भवानी धीरे धीरे वहां रहने लगी। शक्ति प्रकृति कहलाती है। शक्ति का दूसरा नाम प्रकृति है, और प्रकृति और पुरुष का बहुत बड़ा साथ है। ये जो भगवती जो शिवलिंग में अर्घा है ना, इसको प्रकृति कहा गया है। यही प्रकृति हवन होने पर कुंड के पास में एकदम स्टैंडिल पर निर्माण किया जाता है, इसी का यही प्रकृति है। भगवती शक्ति का स्वरूप है ये प्रकृति, और शिवलिंग पुरुष है। तो प्रकृति, जहां प्रकृति रहेगी तो पुरुष को रुकने का स्थान प्रकृति है। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते, और एक दिन पार्वती मैया कहने लगी। पार्वती कभी पिता के साथ जाती थी वहां पर, कभी अकेले भी चली जाती थी। सेवा में तत्पर रहने लगी थी। शंकर जी सोचने लगे, पार्वती मनोयोग से मेरी सेवा कर रही है, परंतु इसको ग्रहण मैं तभी करूंगा जब तपस्या करके इसका गर्भ बीज खत्म हो जाएगा, इसका घमंड खत्म हो जाएगा, तपस्या इसकी पूरी होनी चाहिए। भगवती काली नित्य सेवा भाव से शंकर जी की सेवा करती थी। और उसी समय देवता ने ब्रह्मा की आज्ञा पाकर के कामदेव को भेजा। अब तो सती स्वयं पार्वती बनकर के भगवान भोलेनाथ के पास में रहती है, सेवा करती हैं। अब मौका अच्छा है, कामदेव को इसी बीच में भेज दो। जैसे जिस समय भगवान श्री कृष्ण महारास का निर्माण, महारास करने के लिए निश्चय किया, उसी समय देवताओं ने काम को विप्रेरित कर दिया। बड़े योगी हैं, देखता हूं आज। काम ने दुंदुभी बजा दिया। भगवान ने एकदम से कह दिया, काम देव तुम आकर के पूरा आज पुरुषार्थ लगा लो, जितना लगाना हो। 16,108 के बीच में भगवान लीला करते हैं, लेकिन काम के वशीभूत नहीं होते हैं। उसके बाद भी भगवान का नाम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भज। अच्युत हैं, कभी च्युत होने वाले नहीं हैं, कभी संग में पड़ने वाले नहीं हैं। भगवती काली नित्य समर्पण भाव से भगवान की सेवा करती हैं। कामदेव को भेज दिया, क्योंकि सभी देवता तारकासुर के अत्याचार से संतप्त हो रहे थे।
तारकासुर बड़ा अत्याचारी हो गया था, पूरी पृथ्वी कांप रही थी उसके अनाचार से, और उसकी मृत्यु, उसको वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव के वीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको मारेगा, उसके अलावा कोई मार नहीं सकता है। तो देवताओं ने सोचा कि बस समय अच्छा है, अब इसी पर कामदेव को भेजो। जब भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र होगा तभी तो तारकासुर का वध होगा। इसके तारकासुर के वध करने के लिए और देवता अपनी खुशी को वापस लाने के लिए भगवान शिव के पास कामदेव को भेजे। कोई भी काम करता है बिना स्वार्थ के नहीं करता है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ ने अपने कामदेव को भेज दिया। कामदेव जाकर के अपने सारे कर्तव्य को लगा दिए, परिकरों के साथ पहुंच करके अपना पूरा पराक्रम दिखाया, परंतु शिव जी जरा भी छूट नहीं हुए, उल्टे कामदेव को ही भस्म कर दिया। ये सारी लीला देख करके पार्वती ने गर्भ से तपस्या किया और देव की कामना के अनुसार शिव जी को प्राप्त करने के परोपकार की भावना से देवता ने प्रसन्न होकर के तत्पर भई। इधर नारद जी पूछ रहे हैं, हे देवाधिदेव, तारकासुर कौन था जिसने देव समुदाय को पीड़ित कर दिया था, जिससे देव समुदाय एकदम से परेशान था? वो किसका पुत्र था? कामदेव को भेज करके शिव जी के द्वारा भस्म करवा दिया। अब इधर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, मेरा पुत्र मरीचि का पुत्र कश्यप और उसकी 13 पत्नियां, उसकी दिति नाम की पत्नी जो थी, उसी से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। महाबली दुष्ट पुत्र थे वो, जिनको विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण करके और संहार दिया था। बोल नृसिंह भगवान की जय हो। और एक समय यही दिति कश्यप ऋषि के पास जाकर के इंद्र को परास्त करने वाले पुत्र की कामना करने लगी। कश्यप ऋषि उनके पति हैं। कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया, पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत के लिए बताया, ये व्रत अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। अगहन महीना जो हम लोग जानते हैं, पंचांग में उसे मार्गशीर्ष लिखा गया है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से और कार्तिक पूर्णिमा तक यह चलता है। एक वर्ष का यह व्रत होता है, उसे नियम से करना पड़ता है। कश्यप बोले, पुत्रास्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधव संवत्सरं व्रतमिदं यज्ञो धारिष्यति। हे देवी, अगर एक वर्ष तक, पुत्रास्ते कहा संवत्सरं व्रतमिदं, एक संवत्सर तक, एक वर्ष तक तुम इस शुद्ध भाव से इस व्रत को धारण करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। इंद्र उससे पराजित हो जाएगा। लेकिन अगर उस शुद्धता में तनिक भी अशुद्धि भई तो जितने पुत्र वो आएगा, जो पुत्र ना, वो भी देवताओं का अनुगामी हो जाएगा, पुण्य इंद्र का अनुगामी हो जाएगा। नित्य नियम से रहने लगी। और एक दिन देव मायावश झूठे अवस्था में, नियम क्या है? सत्य बोलना, लघुहार करना, पृथ्वी पर शयन करना और पवित्रता रखना, ये सारे नियम हैं। तो कहा कि एक दिन की बात है कि उच्छिष्ट अवस्था में, अपने शरीर को अपवित्र अवस्था में, इसलिए शरीर को सदा सर्वदा अपने पवित्र अवस्था में रखना चाहते हैं। जितनी देर तक शरीर शुद्ध रहेगी, उससे जो मंत्र निकलेगा वो शुद्ध निकलेगा, उसका असर भी बड़ा शुद्ध होगा।
शुद्ध भाव से अशुद्ध भाव में आकर के बिना आचमन किए ही सो गई, अशुद्धावस्था में सो गई केवल बस। पवित्रता का कितना बड़ा प्रभाव है देखिए। अशुद्धावस्था में भगवती सो गई, कश्यप की पत्नी सो गई, तो छद्मवेश धार करके इंद्र सोच रहा था इसका जो व्रत चल रहा है वो मुझको पराजित करने वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए चल रहा है। तो जैसे ही इसका यज्ञ जिस समय मैं चाह लूंगा ये पवित्र रहेगी, उसी समय इसका यज्ञ मैं नष्ट कर दूंगा, इसका व्रत खंडित कर दूंगा। और इंद्र सदा सर्वदा यही करते हैं। शास्त्रों में बताया गया इंद्र सदा सर्वदा किसी भी यज्ञकर्ता से किसी भी पूजा जब तक कर्ता से भयभीत रहता है इंद्र, क्योंकि उसको भय है कहीं मेरा पराभव न हो जाए। इसलिए जब भी यज्ञ करें सतर्क होकर के करें, पूजा जब तक ध्यान सतर्क होकर के करें, और उठते समय अपने आसन के नीचे जल डाल करके इंद्राय नमः शक्राय नमः कह करके जरूर मस्तक में लगावें। नहीं तो उठने के बाद भी इंद्र सारी व्रत की जितना पुण्य होता है सब लेकर के इंद्र चले जाते हैं। जैसे ही देखा शुद्धावस्था में देवी सोई हुई है, छद्म वेश धारण करके छद्म का आश्रय लेकर के इंद्र ने अवसर पा करके दिति के उदर में प्रवेश कर गए और उस गर्भ के 7 टुकड़े बना दिया, तोड़ करके 7 टुकड़े कर दिया। 7 टुकड़ों ने गर्भ के अंदर ही रोने लगा, वो जीव रुदन करने लगा। तब इंद्र ने उस जीव को शांत करवाने के लिए फिर एक को 7 कर दिया। 49 की संख्या में होकर के पृथ्वी पर आ गए। ये 49 चक्रत्रः सप्तधा गर्भ वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधैकैकम, रोते हुए देख करके 7 को एक में 7 कर दिया। मारोदी ताम मा पुनः, मतलब शांत हो जाओ। लेकिन सभी टुकड़े व्रत के प्रभाव से जीवित निकले और उनका नाम मरुत हुआ। 49 मरुतु 49 अजराज क्षेत्रपाल 49 की संख्या में है। और ये इंद्र के अनुगामी ही हो गए, क्योंकि इंद्र ने तपस्या नष्ट कर दिया। दिति ने पुनः कश्यप ऋषि को प्रसन्न किया। अरे कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, यदि तुम ब्रह्मा की 10,000 वर्ष तक तपस्या करो, यहां 1 घंटा की तपस्या भारी लगती है, 10,000 वर्ष की तपस्या करोगी तब तुम्हें पराक्रमी पुत्र हो। दिति ने नियम पूर्वक तपस्या को पूरा किया है। तब उनके देवताओं के समान वज्रांग नाम का एक महाबलवान पुत्र हुआ। उसने इंद्रादि देवताओं को दंडित किया और बदला लिया। बदला लेने के बाद कहता है कि हे इंद्र, तू बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, तूने मेरी मां के गर्भ को नष्ट किया था। वज्रांग ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, मैं अपनी माता के कहने से इंद्रादि देवों को कष्ट दिया था। अपनी मैया, मेरी मैया ने कहा था, अब इंद्र अपने राज्य का पालन करे, अब मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं। इतना प्रतापी था। अब आप मुझे सत्व का सार समझा करके ज्ञान दीजिए, जिससे मैं निर्विकार और प्रसन्न मन रह सकूं। वज्रांग के ऐसे कहने पर विचारों को सुन करके ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बरांगी नाम की स्त्री निर्माण करके और दे दिया। बरांगी वज्रांग के मनोयोग से सेवा करने लगी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के वज्रांग कहने लगा कि हे देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है। देवी ने कहा, वज्रांगी ने कहा कि बरांगी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे बलवान पुत्र होवे, इंद्र को दुख देने वाला पुत्र होवे, ऐसा पुत्र प्रदान करो। वज्रांग ने भी ऐसा ही किया
सोच विचार करके कह दिया, हे प्रिय, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। बजरांग के पुत्र प्राप्ति हेतु, बजरांग ने पुत्र प्राप्ति हेतु हजारों सैकड़ों वर्ष तक तपस्या किया और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। तो बजरांग ने कहा कि हे प्रभु, हमारा पुत्र महाप्रतापी हो, समर्थवान हो और हितकारी तथा तपोनिधि मनोवृत्ति करने वाला हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अपने लोक को चले गए। द्वितीय से बजरांग, बजरांग से बरंगी नाम की कन्या से कीर्ति और कीर्ति से तारक नाम का पुत्र, जिसे हम तारकासुर कहते हैं। अभी यही प्रश्न किए थे, तारकासुर कौन है जिसको मारने के लिए भगवान शिव के वेद की आवश्यकता है। इधर तारकासुर जब यौवनावस्था में आया तो पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार करने लगा, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। ऐसे उत्पातों के मध्य में तारक नाम का दैत्य अपनी माता से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी से बलपूर्वक तपस्या ब्रह्मा जी का करने लगा। उसने अग्नि में अपने शरीर को तपाया 100 वर्ष तक, मुख को ऊपर करके पैर पंजे के बल खड़े होकर के 100,000 वर्ष तक तपस्या किया और वृक्ष की शाखा में लटक करके नीचे मुंह करके के अग्निहोत्र होकर के और काफी समय तक तपस्या किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी उपस्थित भय प्रार्थना पर तारकासुर के पास जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। तारकासुर कहने लगा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो वरदान दो। आपकी सृष्टि में जितने लोग हैं उनमें से कोई भी मेरे समान बलवान न हो, ये दे दो वरदान। और दूसरा वरदान ये दो कि मेरी मृत्यु शिव के वीर के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र से ही हो, बाकी और किसी से नहीं। क्योंकि तारकासुर जानता था कि शिव जी विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र होगा नहीं, इसलिए ऐसे ही वरदान मांगते थे। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मधुकैटभ ने ही ऐसा वरदान मांगा। उसने देखा जब युद्ध हुआ, पंचवर्ष सहस्राणि प्रहणो विभुः, भगवान के साथ युद्ध हुआ तो न भगवान हारते हैं न तो वो दोनों राक्षस हारते हैं। तो राक्षस ने सोचा अब तो भगवान पर मेरी विजय हो जाएगी, तो इसलिए कहा, हे विष्णु, तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे। हाँ, एक उपाय है, मांग लो वरदान जो मांगना हो। तो भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि तुम हमारे हाथ से मर जाओ, यही वरदान दे दो। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए, यही वरदान मुझे दे दो। उसने देखा कि चारों तरफ पृथ्वी जलमग्न है, कहीं पर भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उसने भी ऐसे ही वरदान मांगा। कहा, ठीक है, जहां पर पृथ्वी पर जहां पृथ्वी हो, जहां जल ना हो, उस स्थान पर मेरी मृत्यु कर दो। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जल के ऊपर आकर के अपने जंघे पर दोनों के सिर को रख करके और तुरंत वध कर दिया। वही स्थिति आप तारकासुर ने किया कि जब भगवान शिव के पुत्र हो गए तो उसी से मेरी मृत्यु हो गई। और इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। असुभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनी नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। इस प्रकार से तारकासुर ने सारे विश्व को जीत लिया, सभी को जीत लिया। हे ब्रह्मा जी, हमें नारायण के कवच से आधा आशा थी कि, लेकिन वो भी चक्र उसके गले के पुष्प की भांति कुंठित हो गया। आज नारायण का चक्र भी तारकासुर का वध नहीं कर पाया। इस प्रकार से इंद्रादि देवता सब एकदम अक्षम है। इसको किस प्रकार से परास्त किया जाए?
इसी विचार में सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और वहां से ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके तारकासुर स्वर्ग को त्याग दिया और पृथ्वी पर शोणित पुर में आकर के रहने लगा, वैभव युक्त राज्य करने लगा, भोगने लगा। और इधर तारकासुर के स्वर्ग से चले जाने के बाद, ब्रह्मा जी को समझाने के बाद सभी देवता अपने अपने घर गए, अपने अपने लोक को गए और वहां जाकर के सभी विचार करने लगे कि शिव का शुक्र कब पुत्र के रूप में आएगा, कब तारकासुर मारा जाएगा। बस इसी आशा में सब बैठे हैं। और इधर तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान से अजय बन करके सभी लोगों को कष्ट देता है। नारायण चक्र, वरुण का पास, वज्र, उसके आगे सब कुंठित दिखाई पड़ते हैं। उसकी मृत्यु केवल शिव अंश से प्राप्त पुत्र के द्वारा होगी, ऐसा उसने वरदान मांगा है। इधर शिव अंश से प्राप्त पुत्र कहां से आएगा? शिव जी तपस्या में रत है। कामदेव जिस प्रकार से शिव जी की समाधि भंग होकर होवे, ऐसी रुचि नहीं रखते। वो भी, उनका भी शरीर भस्म हो गया और कामदेव ने शिव के माया से मोहित होकर के वहां से चले गए। और इधर अब फिर से आग्रह करते हैं, लेकिन कामदेव अब भी अक्षम होता है। महादेव शिव अपनी धीरता से विघ्न करने वाले कामदेव को एकदम से मार दिया और कामारी नाम हुआ भगवान शिव का। बोल कामारी भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान के ललाट के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हुआ। हाहाकार भयो जगमाही, डरते सुर और असुर सब जाही। इधर कामदेव के दहन को सुन करके और रति महारानी हाहाकार करती भई आई और कामदेव के दहन होने पर पति के विरह में आकर के भगवान शिव के चरणों में लगी। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अब ते रति तब नाथ करे, हो ही नाम आनंद अमन बिन बपु व्याप ही सब ही मुनि सुनी निज मिलन प्रसंग। शिव जी कहने लगे कि हे रति, तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सब पर व्याप्त रहेगा। भगवान कृष्ण के अवतार होने के बाद कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव आएगा। और वो भी कामदेव जब आए तो एक राक्षस था जिसका नाम था संबरासुर। जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ, वैसे तुरंत 6 दिन भी नहीं देते थे कि ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। वो मछली के पेट में गए। मछली का संबरासुर के रसोई में फाड़ना है, जब फाड़े तो उसमें से सुनकर निकला तो रसोइया को दे दिया। वो बढ़िया उसको औषधियों से तैयार सेवन लालन पालन किया। और वो रसोइया और कोई नहीं थी, यही रति महारानी ही थी। लालन पालन करने के बाद संबरासुर को पराजित किया। पराजित करने के बाद द्वारिकापुर में गए। नारद जी पूछने लगे, रति और देवताओं के चले जाने पर आगे की कथा बताने की कृपा करो प्रभु। कामदेव को भस्म करने वाली अग्नि कहाँ चली गई? जब कामदेव उस अग्नि से भस्म हो गया तो अग्नियां कहाँ गई? तो और किसी को भस्म करती होगी, जलाती होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, उस अग्नि से देव दानव जितनी सृष्टि से सब जलने लगी। और जलते हुई सृष्टि को देख करके देवताओं ने पुकार किया। उस अग्नि को स्तंभित करके समुद्र में ले जाकर के डाला गया और समर्पित कर दिया। और उसने कहा कि हे सागर, इससे तुमको कोई हानि नहीं होगी और तुम इस शिव क्रोध रूपी अग्नि को अपने अंदर शमन करो। इससे तुम्हारे अंदर एक स्थान का निर्माण होगा जिसका नाम होगा बड़वानल। शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि क्रोधाग्नि बड़वानल के रूप में समुद्र में उपस्थित हुई। इस तरह अग्नि का नाम बड़वानल पड़ा। इधर पार्वती तपस्या में संलग्न है। शिव जी के द्वारा काम दहन का समाचार सुना, अत्यंत दुखी भई। माता पिता
साफ पछताए नहीं चुक रहा है कि मैंने बेकार ही पार्वती को कह दिया उनकी तपस्या करने के लिए, अब तो वो कामदेव को भी दहन कर दिए। इस प्रकार से सती महारानी अपने मन को स्वयं कोस रही है। कामदेव भस्म करने से शिव ने तुम्हारा गर्भ दूर कर दिया। अब यदि तुम बहुत काल तक तपस्या करोगी, आराधना करोगी, तब तुम्हारा संस्कार हो सकता है कि प्राप्त हो जाए। शंकर जी तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि नारद जी का वचन है। शिवा पार्वती कहने लगी, आप जगत का उपकार करने वाले हो, मुझे रुद्र की आराधना का मंत्र दे दो। नारद जी से कहा कि आप मुझे रुद्र की आराधना का मंत्र दे दो। पार्वती के गुरु भी नारद जी भरे, आराधना का मंत्र दिया और उसके बाद पंचाक्षर मंत्र दिया। न सिद्ध्यति क्रियाम पापी सर्वेषां सद्गुरुं विना। पार्वती कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं श्रुति भगवती के अमूल्य वचनों को सुन रखा है कि सद्गुरु के बिना कोई क्रिया सफल नहीं होती। अभी तक तो मुझे सद्गुरु मिले नहीं थे, अतः आप आराधना की शिव विधि को मुझसे बताइए, उसके निमित्त उपासना का मंत्र मुझको बताइए और इधर मुझ पर उपकार करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी फिर पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं और विधि पूर्वक इस भाव से श्रद्धा पूर्वक अगर तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करोगी, साधना से भगवान शिव प्रसन्न होंगे, तब निश्चित रूप से तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। सखियों के साथ में जाकर के माता ने तपस्या किया। तपस्या अब और कठोर हो गई है। संवत सहस को मूल फल खाए, साधु खाई 7 वर्ष गवाए। संवत सहस 1000 संवत्सर मूल फल खाए, पेड़ की जड़ और फल। उसके बाद 100 वर्ष तक साग खा करके पार्वती ने तपस्या किया, भगवान की भक्ति किया और कछु दिन भोजन बारी बताशा। कुछ दिन तक भोजन करके फिर उसके बाद वारी जल पी करके फिर बतासा ग्रहण करके और बढ़िया तपस्या कर रही है। ओम नमः शिवाय का जब चल रहा है। आइए थोड़ी देर हम लोग भी नमः शिवाय कर लें। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय हो, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हो, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती की तपस्या चल रही है और हम भी अपना जन्म सुधारने के लिए भगवान से आग्रह करें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सो
है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। जो काल करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अभी कर ले। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग फेंक लिया, जब चिड़िया ने चुग फेंक लिया, तब पछताए क्या होवत है। जब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। ओ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठेरी सिर पे धरी, जब पाप की गठेरी सिर पे धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोते है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। अब रैन का जो सोवत है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवती पार्वती की तपस्या चल रही। कछ दिन बेल पाति मही परी सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। जो बेलपत्री मही परी पृथ्वी पर सूख करके पड़ी हुई है,